हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। देखिए, कल तक हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 8.1 का प्रश्नावली 9 तक का हल कर चुके थे। आज आप लोग का सवाल है प्रश्नावली 10, जो कि हमने पहले से ही लिख लिया है। अगर आपके पास किताब होगी तो आप उसमें देख सकते हैं ना। tan थीटा बराबर 3/4 है, तो cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग इसको हल करके देखते हैं ना। जो लोग नए हैं, जो हमारे वीडियो पे नया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। चलिए देखिए, यहाँ से tan थीटा बराबर जो है, यहाँ से ये अगर हम लोग देखें तो tan थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला tan थीटा 3/4 जो दे रखा है, ये आपका लंब बटे का आधार है ना। ये आपका हल है। तो आइए देखिए, लंब बटे आधार है और कॉस और साइन में दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। इसका होता है आधार बटे का कर्ण, इसका होता है लंब बटे का कर्ण। यहाँ से हम लोग को कर्ण नहीं दे रखा है, तो इसलिए हम लोग पहले कर्ण को निकालेंगे। जो लोग हमारे फार्मूला वाले वीडियो नहीं देखे, वो पहले फार्मूला वाले वीडियो जाके देख ले, ताकि आपको आसानी पूर्वक यहाँ से प्रश्न बनाने में आसानी हो और आप भी अपने से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आइए देखिए, एक समकोण त्रिभुज है यहाँ से, है ना। ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ना ही है, बस ये समझाने के लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 90 डिग्री का होता है समकोण त्रिभुज है। यहाँ से आप लोग का लंब आधार दे रखा है, ए बी का मान 3 है और बी सी का मान 4 है, यानी आधार। ये आपका कर्ण जो है, इसका मान आपको निकालना पड़ेगा पहले, है ना। उसके बाद ही हम लोग कॉस और साइन को निकाल सकते हैं। आइए हम लोग निकालते हैं पैथागोरस के फॉर्मूला से। हम लोग यहाँ से कर्ण बराबर निकालते हैं ना। तो कर्ण बराबर क्या होता है, आप लोग को पहले से ही मालूम है ना। रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट अंडर लंब का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और इस तरह से यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ से ये आपका 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का 16, यानी रूट 25, और इसका निकलेगा 5। यानी यहाँ से लंब है, आधार है और यहाँ पे कर्ण है, यानी कर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 5। तो यहाँ पे आप इसको 5। अब देखिए, आपके पास तीनों भुजा का मान पता है, लंब आधार कर्ण, तो यहाँ से आप आसानी पूर्वक से cos थीटा और sin थीटा निकाल सकते हैं। आइए हम लोग पहले निकालते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे का कर्ण। आधार यहाँ से अगर देखा जाए तो आप लोग का आधार कौन सा हो जाएगा, BC, और कर्ण हो जाएगा आपका AC। BC का मान 4, AC का मान 5 अभी हमने निकाला है ना। ये जो कर्ण है, ये आपका AC है। चलिए, अब इसी पे हम लोग दूसरा निकालते हैं। sin थीटा इक्वल टू sin थीटा बराबर लंब बटे का कर्ण। लंब का मान क्या है, AB है, और कर्ण का मान क्या है, AC है। AB का मान आपका 3 है और AC का मान 5 है। यहाँ से आप लोग का निकल चुका है दोनों चीज़ें ना, cos थीटा भी और sin थीटा भी। आइए हम लोग प्रश्नावली 10 का दूसरा लेते हैं, है ना। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 का ये पहला है ना। इसमें 2 प्रश्न दे रखे हैं, तो आप लोग को यहाँ से दूसरा प्रश्न ले लेना है। यहाँ से दूसरा प्रश्न ये दे रखा है कि आप लोग से tan A बराबर, या tan थीटा बराबर आपका दे रखा है 4/3, और उसके बाद पूछा है कि कोण A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी इसके अलावा जो है वो सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें।
तो देखिए यहाँ से आप लोग को बनाना ये है कि tan थीटा बराबर ये दे रखा है ना, जैसे यहाँ पे tan थीटा बराबर 3/4 है, उसी तरीक़ा से यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या है 4/3 है। तो यहाँ पे हम कुछ यहाँ से निकाल दे रहे हैं ना, उसके अलावा आप निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला यहाँ से, अगर हल करें यहाँ से, देखिए यहाँ पे थीटा की जगह पे ए भी हो सकता है, थीटा की जगह पे बी भी हो सकता है, यानी कुछ भी दे सकता है ना, उसी के फॉर्मेट में आपको लिखना होगा 4/3। ये आपका लंब है, ये आधार है। फिर से वही कर्ण निकलेगा है ना, तो कर्ण यहाँ से पहले ही हम लोग ले लेते हैं, कर्ण बराबर यहाँ से निकाले थे ना, इसे 3 और 4 जो था उसी का हम लोग कर्ण यहाँ से निकाले थे, तो कितना आ जाएगा है ना। तो यहाँ से कर्ण आपका मिल जाएगा 5, ठीक है। अब जब तीनों मिल चुका है तो यहाँ से आप लोग सभी का निकाल सकते हैं आसानी पूर्वक से, जो भी आप लोग का है। जैसे मान लिया जाए sin थीटा बराबर, तो sin थीटा, अगर sin a बोलता तो sin a निकालते हैं ना, जो आपका रहेगा प्रश्न में वही आप लिखिएगा। हम यहाँ पे थीटा के फॉर्मेट में यहाँ पे हम निकाल दे रहे हैं। तो ये होता है लंब बटे का कर्ण। लंब का मान यहाँ पे 4 है और कर्ण का मान यहाँ पे 5 है। उसी तरीक़ा से आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा आधार बटे का कर्ण। आधार का मान यहाँ पे 3 है और इसका 5 है। इसी तरीक़ा से आपका tan का तो निकालना है नहीं है ना, ये tan का है, तो इसी तरीक़ा से आप सबका निकाल लीजिएगा ना, यहाँ से सारे का आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क रहा है ना। जैसे आप sec थीटा जो इसी का अपोजिट होता है, जैसे cot थीटा जो इसका अपोजिट होता है ना, ये हमने फार्मूला वाले यानी सूत्र वाले आपके वीडियो में बता रखे हैं अच्छे से, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। उसके बाद आप लोग का एक आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसका अपोजिट होता है साइन थीटा का, है ना। तो इसी का मान उल्टा हो जाएगा, इसे साइन बराबर होता है लंब बटे का कर्ण, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे का लंब, तो ये भी मान पलट जाएगा ना। तो ये सारा आप कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। चलिए आइए उसके बाद हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर में है आपका जो प्रश्न है वो देखिए, कोट थीटा बराबर जो है ये 12/5 है। तो आपको साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है साइन थीटा का मान। तो देखिए यहाँ से हम लोग हल करेंगे अगर, तो ये कॉट थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, इसी का अपोजिट होता है ना, tan का अपोजिट होता है तो आधार बटे का लंब। अब देखिए यहाँ पे मान दे रखा है 12/5, तो 12/5 यानी आधार काम करेगा 12 और लंब काम करेगा 5। तो यहाँ से आपको पाइथागोरस के मदद से, सूत्र के मदद से यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे कर्ण निकाल लेंगे, है ना। इससे साइन में हम लोगों को लंब बटे का कर्ण की आवश्यकता पड़ती है ना, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या चीज़ लंब, आधार दे रखा है तो कर्ण यहाँ से निकाल लेंगे। कर्ण बराबर क्या होता है, अभी हमने ऊपर में ही देखिए यहाँ पे हमने लिखा था है ना पाइथागोरस में, यहाँ पे कर्ण ही निकाले थे, यहाँ से आप लोग का निकाल लेना है। यहाँ से क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग का लंब का स्क्वायर होता है प्लस का आधार का स्क्वायर, रूट अंडर लंब का स्क्वायर कितना है आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए ये तो 25 हो जाएगा और 12 का 144, जिन्हें भी नहीं याद है स्क्वायर वो आप वर्ग आप याद कर ले, है ना। ये आपका 169 होता है, जो 13 आपका निकलेगा रूट से, है ना, ये देख सकते हैं आप। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बस एक ही निकालना है, एक ही का मान निकालना है ना, तो इसका आसानी पूर्वक निकल जाएगा एक का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे का कर्ण। लंब का मान अभी निकाला गया है, सॉरी लंब का मान तो दे रखा है यहाँ पे सवाल में 5, कर्ण का मान अभी निकाले हम लोग, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप 13 है कर्ण का मान, तो ये आपका बटे का 13, यही आप लोग का बन गया 11 नंबर प्रश्न वाली, यहाँ तक का क्लियर है।
जितने लोग को जो भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे है ना, पूरा यहाँ से ये आप लोग का यहाँ से 10 प्रश्नावली का ये पहला है और ये दूसरा उसी का है, ये 11 नंबर प्रश्नावली है। इसी तरीक़ा से अब हम लोग आगे बनाएंगे है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करें है ना, और अंत तक बने रहें। चलिए देखिए, अब इसके बाद आप लोग का प्रश्नावली 8.1 का 11 तक का तो बन चुका है, 12 नंबर क्वेश्चन नंबर हम लोग को लेना है ना। ये आपका 12 नंबर है। 12 नंबर में दे रखा है tan थीटा बराबर दे रखा है 5 बटे का, पहले लिख लेते हैं प्रश्न, 5 बटे का 12। तो आपको ज्ञात करना है cot थीटा, cot थीटा निकालना है और उसके अलावा cos थीटा। चलिए देखिए, यहाँ से फिर से हम लोग यहाँ से हल करते हैं ना, उसी तरीक़ा से है। इससे पहले जो हमने किया था उसी तरीक़ा से है। तो हल यहाँ से शुरू करते हैं। tan थीटा इक्वल टू है 5 बटे का 12 और ये फार्मूला होता है लंब बटे का आधार। थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज़ पे थोड़ा देखिएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा ना, आप लोग प्रश्न पे ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कैसे हल किया जा रहा है, तभी आप सीख पाइएगा है ना। थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें की आवाज़ें चली जाती है, तो इस पर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा। चलिए देखिए, हम लोग प्रश्न पे आ जाते हैं ना। यहाँ से ये हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे अगर cos थीटा या cot थीटा, तो यहाँ से cos थीटा के लिए हमको क्या चाहिए, cot थीटा के लिए तो यही होता है ना, इसको पलट दिया जाएगा। लेकिन cos थीटा के लिए हमको कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी है ना, क्योंकि आधार बटे का कर्ण होता है। तो आइए कर्ण पहले हम लोग निकालते हैं। यहाँ से कर्ण यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस के मदद से। तो कर्ण बराबर क्या होगा, ये सारे जैसे निकालना है फार्मूला, ये सारे चीज़ें हम लोग पहले ही वीडियो में 8.1 के प्रश्नावली के वीडियो में जो त्रिकोणमिति का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र का है उसी में हमने बता दिया है ना। तो ये आपका कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ से लंब का मान दे रखा है 5 प्लस का आधार का मान दे रखा है 12। अभी हम लोग निकाले 5 का कितना होता है 25, 12 का 144, इसका निकलेगा 1 ऐड करेंगे तो 69 और इसका 13 यानी 13 इसका निकल गया ना। अब यहाँ से कर्ण आप लोग को मालूम है, ये आपका कर्ण का काम करेगा। चलिए अब आइए हम लोग cos थीटा बराबर निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे का कर्ण। देखिए आधार आप लोग का जो काम करेगा वो आप लोग का यहाँ पे दे रखा है ना 12, और कर्ण का मान कितना निकाले थे 13। अब cot थीटा बराबर है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है, इसी का अपोजिट होता है, तो इसी को उल्टा कर देंगे, आधार बटे का लंब, यानी 12/5। इस तरह से आप लोग का 12 नंबर प्रश्न भी बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब आइए हम लोग 13 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न जो है ये आपका दे रखा है यहाँ पे 13 नंबर में sin थीटा इक्वल टू 12/13। तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए, यहाँ से हम लोग को निकालना है cos थीटा और tan थीटा का मान निकालना है ना, ये हम लोग का है यहाँ पे। तो चलिए आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो हल करना है, लिखना है sin थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे का कर्ण। लंब का मान 12 है, कर्ण का मान 13। तो यहाँ से आप लोग को क्या निकाल लेना होगा, आधार,
क्यों? क्योंकि टेन में भी आधार की आवश्यकता होती है और कॉस में भी आधार की आवश्यकता होती है ना। तो आइए हम लोग पहले निकालते हैं आधार। तो आधार इक्वल टू क्या हो जाता है? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस का ये लंब का स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए आप लोग को दोनों का मान दे रखा है प्रश्न में ही, है ना। कर्ण कितना है? 13 है, तो 13 का स्क्वायर, 12 ये है तो 12 का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 169 माइनस का 144, ये आपका हो जाएगा 25 और यहाँ से 5, यानी आपका कर्ण का मान कितना आया? 5 आया, है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं अब कॉस थीटा और टेन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे का कर्ण। देखिए आधार कितना है आपका? आधार हमने अभी निकाला है 5, और कर्ण कितना है? यहाँ पे दे रखा है ना, तो 13। उसी तरीक़ा से यहाँ से टेन थीटा, टेन थीटा हो रहा, और क्या हो जाएगा? ये आपका लंब बटे का आधार। यहाँ से लंब का मान कितना है आपका? ऊपर में देखिए 12 है, और आधार अभी निकाला गया है 5। तो इस तरह से 12 नंबर प्रश्नावली भी बन चुका है ना। अब आइए 13 नंबर पे हम लोग चलते हैं। सॉरी 13 नंबर बन चुका है ना। अब आइए हम लोग 14 नंबर पे चलते हैं। ये भी आप लोग के लिए एकदम आसान है ना। टेन थीटा बराबर जो दे रखा है ये आप लोग का 0.75 है, तो आप लोग को ज्ञात करना है साइन थीटा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अब यहाँ से निकालते हैं इसको। देखिए टेन थीटा बराबर जो यहाँ पे है, ये पॉइंट में है तो आप इसको बदल लीजिएगा, है ना, भिन्न में बदल लीजिएगा। दशमलव में है तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? भिन्न में बदल लेते हैं। तो भिन्न में बदलेगा टेन थीटा बराबर क्या होता है? ये अगर बोला जाए तो 75 अपॉन का 100 हो जाएगा ना। ये आप लोग का 3 बार में 25 से, ये आप लोग का 4 बार में 25 से, यानी आप लोग का टेन थीटा हो रहा है क्या है? 3 अपॉन का 4, और टेन थीटा हो रहा है क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटे का आधार। यानी यहाँ से आप लोग का कर्ण की मान की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, इसलिए कि निकालना साइन थीटा है तो कर्ण की मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए कर्ण का मान यहाँ से हम लोग निकालते हैं। कर्ण बराबर जो होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से रूट अंडर लंब का मान कितना दे रखा है? 3, प्लस का आधार का मान कितना दे रखा है? 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 9, ये आपका 16, 25, 5, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं साइन थीटा बराबर साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे का कर्ण। लंब का मान पहले दे रखा है 3, कर्ण का मान हम लोग अभी निकाले 5। इस तरह से आपका 14 नंबर प्रश्न भी बन चुका है। अब देख लीजिए आप लोग यहाँ तक का ही, है ना। अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, है ना। अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर करें। चलिए देखिए हम लोग यहाँ से शुरू किए थे, है ना, यहाँ से हम लोग प्रश्नावली शुरू किए थे। ये आपका यहाँ से हम लोग शुरू किए थे 8.1 का 9 तक का पिछले वीडियो में बना चुके थे। 10 का ए हम लोग यहाँ से बना रहे थे, यहाँ से 10 का ए ये आप लोग का है ना। उसके बाद हम लोग ये हल किए यहाँ से, उसके बाद 10 का बी ये आप लोग का है, देख लीजिए 10 का बी है ना। और यहाँ से फिर उसके बाद 11 आपका क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे हल किया है। बस कुछ नहीं, आपको देखिए आसानी पूर्वक ये समझ आ जाएगा। बस 2 चीज़ें दिया हुआ रहेगा, एक चीज़ आपसे निकालने के लिए रहेगा, और जो मान पूछेगा उसको बस उसी पे रख देना है, पुट कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।